छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को, ओडिशा के नयागढ़ में नक्सलियों ने 14 पुलिसकर्मियों समेत एक नागरिक की कर दी हत्या। चौड़ी में हुए एक बड़े नक्सली हमले में 15 नक्सलियों ने कोलकाता से बंबई जा रही एक ट्रेन में 150 यात्रियों को गोलियों से भूना। नक्सलियों ने कर दिया हमला जिसमें अर्धसैनिक बल। झारखंड के गढ़वा जिले के पास बिरंगवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की कर दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस नेता समेत 27 के बीजापुर सुरक्षा बलों पर किया गया हमला जिसमें 23 जवान। छत्तीसगढ़ के सगुना के जोनागुड़ा अलीगुड़ा क्षेत्र में कोबरा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों पर किया गया हमला जिसमें 3 जवान हो गए शहीद और 15 की स्थिति। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के अंदर 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की गई। उन जवानों को नक्सलियों ने बहुत ही क्रूरता से मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया था जेएनयू में। जरा सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हमारे जवानों की शहादत पर जश्न मनाती है। आखिर कहां से आती है ऐसी सोच। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बताना जरूरी है। और दूसरी बात कि इस मुद्दे पर विपुल शाह निर्मित और अदा शर्मा स्टारर एक फिल्म आ रही है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। फिल्म पर बात तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही यह भी जानेंगे कि नक्सलवाद है क्या और ये शहरी नक्सलिज्म यानी कि अर्बन नक्सलिज्म क्या है और ये कैसे नक्सलवादियों को सपोर्ट करता है, या यूं कहें कि ये नक्सलवादियों के लिए किस तरह से बैकबोन की तरह काम करता है। इस पूरे मसले को समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा अगला महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए। और साथ ही हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस टॉपिक को आसान भाषा में समझ सके। नक्सलवाद, जिसे भारतीय राजनीति और समाज में नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो भारत के कुछ राज्यों में पाया जाता है। यह आंदोलन नक्सलियों के द्वारा अवैध और हिंसक कार्रवाइयों के माध्यम से संचालित होता है और इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करना है। इस आंदोलन की आरंभिक उत्पत्ति वर्ष 1967 में नक्सलवादी गणतंत्र लिबरेशन फ्रंट के गठन के साथ हुई थी, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष को व्यक्त करने के लिए था। नक्सलवादी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार और प्रशासनिक इकाइयों ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उपायों का अध्ययन किया है, जिसमें विकास कार्यक्रम, सुरक्षा उपाय और संविधान को लेकर नैतिक और नैतिक आंदोलन शामिल है। नक्सलवादी यह मानते हैं कि हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। यह समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने और बहकाने की कोशिश करते हैं। आइए अब जानते हैं नक्सलवादी हिंसा की उत्पत्ति हमारे भारत में कहां से शुरू हुई। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई, इसलिए इसे उग्र आंदोलन और नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी द्वारा शुरू किए गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ तुत्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था, इसलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। और इन आंदोलनकारियों का मानना है कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। आइए समझते हैं कि अर्बन या शहरी नक्सलवाद आखिर क्या है और साथ ही यह कैसे काम करती है। विगत कुछ वर्षों में शहरी नक्सलिज्म या अर्बन नक्सलिज्म शब्द बहुत तेजी से सामने आया है। शहरी नक्सलवाद से मतलब उन शहरी आबादी में रहने वाले लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दूर दूर तक नक्सलवादी नहीं है, लेकिन वो नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनके गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। देश की पीढ़ी को भारत की संस्कृति से अलग करने की कोशिश को शहरी नक्सलवाद कहा जाता है। शहरी नक्सली मुख्यतः चरमपंथी, वामपंथी, माओवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना। वर्ष 2004 में शहरी परिप्रेक्ष्य हमारे कार्य में शहरी क्षेत्र नामक एक माओवादी दस्तावेज शहरी नक्सलवादी रणनीति पर विस्तारित था। मुख्य रूप से इसने शहरी क्षेत्र का नेतृत्व और विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक श्रमिकों, शहरी गरीबों को संगठित करने तथा फ्रंट संगठनों की स्थापना करने, छात्रों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों,
बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत समेकित संगठन कर कुशल संयुक्त मोर्चा का निर्माण करना तथा कर्मियों को तकनीकी सामग्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही सैन्य गतिविधियों में शामिल होने पर जोर देता है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी नक्सलवाद का समर्थन करने वाले फ्रंट दलों या संगठनों के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सक्रिय है। इनमें लेखक, वकील, मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कहा जाता है कि शहरी नक्सलवाद की शुरुआत 80 के दशक से ही हुई थी, जब नक्सलवाद ने शिक्षा के केंद्रों में अपने जड़ें जमानी शुरू की थी और 2004 आते आते अपनी गतिविधियों को बदलकर बौद्धिक स्तर पर जंग छेड़ दी। 2004 में सीपीआई माओवादी का गठन की मार्क्सवादी, लेनिनवादी पीपुल्स वॉर फॉर ग्रुप था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के साथ हुआ था और इसका लक्ष्य था लोगों को पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी में भर्ती करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करना और धीरे धीरे शहरी केंद्र को घेरना। हम आपको बता दें कि माओवादी पार्टी तथा इससे जुड़े सभी संगठनों को गैर सरकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। शहरी नक्सलवाद के मामले में शहर में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति नक्सलियों को कानूनी और बौद्धिक समर्थन प्रदान करते हैं। ये भारत के अदृश्य दुश्मन हैं। शहरों में नक्सलवाद के बढ़ने का सबसे पहला मामला केरल में दिखाई दिया था, जब एक नक्सली वर्ग को पुलिस ने पकड़ा था। फिर यह बात निकलकर सामने आई और तब जाकर पता चला कि नक्सली अब अपना नेटवर्क शहरों में भी फैला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद के पीछे जो विचारधारा है उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग शहरों में जा बैठे हैं और अपनी गतिविधियों को शहरों से ही अंजाम देते हैं और इनका मुख्य एजेंडा है शहरों में नक्सलवाद का गुणगान करना और लोगों को नक्सली विचारधारा से जोड़ना तथा विकास के किसी भी दावे को पूरी तरह से झुठलाना। साथ ही शहरी नक्सलवाद की कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधा डालकर किसी भी विकास कार्यों को रोकने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए आरटीई पाठ्य पुस्तकों में मार्क्सवादी प्रचार आदि। देश की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना, सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करना, देश में सनातन संस्कृति पर हमला जैसे कि हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों पर हमला करना। शहरी नक्सलवाद खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसने देश भर के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है और इससे केवल हमारी सरकार तथा प्रशासन ही नहीं लड़ रही है, बल्कि इस लड़ाई को पूरे देश को लड़ना होगा। हम आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सही मायने में माओवाद को जिंदा रखने वाले बौद्धिक रूप से मजबूत विचारक कई मायने में पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी से ज्यादा खतरनाक है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में यह कहा था कि माओवादी विचारक मास ऑर्गेनाइजेशन के जरिए शहरी आबादी के खास लक्षित वर्ग को मोबिलाइज करते हैं तथा मास ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार संस्थाओं की आड़ में काम करते हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में शहरी नक्सलवाद पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा आयोजित इस सेमिनार में शहरी नक्सलवाद पर चर्चा की गई और यह संदेश भी दिया गया कि कैसे हम आसपास के लोगों को पहचाने। 2015 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि माओवादी होने और माओवादी की राजनीतिक विचारधारा रखना कोई अपराध नहीं है, जब तक पुलिस उचित साक्ष्य न प्रस्तुत कर दे कि उसकी गतिविधियां गैर कानूनी है। वहीं नक्सलियों का कहना है कि वे आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। जितने भी माओवाद प्रभावित इलाके हैं वे आदिवासी बहुल इलाके हैं। हम मानते हैं कि भौगोलिक दशा दिशा के कारण वहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं स्थापित नहीं हो पाई है या फिर हमारी सरकारें नाकाम रही है, लेकिन हमारा देश विकासशील है और धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। अगर सुविधाएं स्थापित नहीं हो पाई है तो विरोध का अधिकार हमारा लोकतंत्र भी हमें देता है, लेकिन हिंसा से कुछ भी नहीं बदला जा सकता और ना ही विकास की राह में रोड़ा बनने से और ना ही किसी के धर्म का अपमान करने से। तो आखिर में हम बात करेंगे बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी के बारे में। बस्तर द नक्सल स्टोरी के टीजर को बीते मंगलवार को रिलीज किया गया था। फिल्म में अदा आईपीएस नीरज माधवन का किरदार निभा रही हैं। टीजर में उन्हें एक ऐसी अधिकारी के रूप में दिखाया गया है जो राष्ट्र विरोधियों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। टीजर उस घटना के बारे में बताती है जहां कथित तौर पर एक निश्चित वर्ग के द्वारा 2010 में दंतेवाड़ा माओवादी हमले में सीआरपीएफ पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद जश्न मनाया गया था। जी हां, हम आपको बता दें कि 2010 में फोरम अगेंस्ट वॉर फॉर पीपल ने कथित तौर पर जेएनयू में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ने विरोध किया था। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें ग्रो अप इंडिया। जय हिंद।